न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह जम्मू कश्मीर के करगिल प्रधानमंत्री पहुंचे। वे यहां पर सेना के साथ जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों का दिवाली का मतलब भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि असल में दीपावली का सार ही ये है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित महसूस कर सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। सिलसिलेवार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दीपावली पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करना है और बेहतर करने का संकल्प लें। तेजी से काम हो रहा है, जनता दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। हमारा टारगेट गुड गवर्नेंस है, हमारा संकल्प समय पर काम हो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। के दिन हमको ये संकल्प लेना होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए समय सीमा पर विभाग की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है, ये संकल्प। इसलिए गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वो हमारा टारगेट है। और गुड गवर्नेंस मतलब बिना किसी परेशानी के समय पर सेवाओं का लाभ। नशा के खिलाफ अभियान कई जिलों ने बहुत प्रभावी चलाया है, बहुत प्रभावी चलाया है। और केवल नशा के खिलाफ नहीं, नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करने का काम किया है। कई कार्यक्रम किए हैं, संकल्प दिलाए, इससे वातावरण अच्छा बनेगा। लेकिन ये अभियान चलेगा। एक दिन अकेले इसकी समीक्षा में करूंगा। अवैध दारू बेचने वाले, कहीं भी सड़क पे बोतल खोल के पीने वाले, पी के गाड़ी चलाने वाले, ये नहीं चलेंगे भाई। और दिवाली के मौके पर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लक्ष्मी पूजन किया गया। कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रीतम सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां लक्ष्मी की पूजा की।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दीपावली रोशनी और खुशियों के साथ मनाएं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व उत्सव और खुशियों के साथ साथ मनाएं, लेकिन पटाखे कम चलाएं, पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी दें। दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी नागरिक भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको आगामी वर्ष शुभ हो, समृद्धियों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। सभी से अनुरोध है, दीपावली का त्यौहार पूरे उल्लास से मनाएं, पटाखे कम चलाएं और पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें। और इंदौर की भी बात कर लेते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर दीपावली मनाई है। इस मौके पर उनका अलग अंदाज देखने को मिला। दिव्यांग बच्चों के साथ अंताक्षरी उन्होंने खेली, बच्चों के साथ गीत गुनगुनाए। क्या बात है, ताली बजाओ बच्चों के लिए। हम हर वर्ष पिछले 30-40 साल से यहीं पर वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, दृष्टिहीन बच्चों के साथ हम दीपावली उत्सव मनाते हैं। उनके साथ गीत गाते हैं, उनके साथ पटाखे छोड़ते हैं, भोजन करते हैं। ये हमारी, ऐसा लगता है इनके चेहरे की मुस्कान देख कर के हमारी दिवाली हो गई। तो ये जो अनाथ बच्चे हैं, ये जो अनाथ बुजुर्ग हैं, इनके साथ जब बैठते हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं और जब वो नाचते हैं, गाते हैं, तो उनका अंदाज बहुत निराला होता है और मन को बड़ी प्रसन्नता होती है उनको प्रसन्न देखकर। और इधर उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में भी परंपरागत रूप से आज दीपावली मनाई जा रही है। आज सुबह होने वाली भस्म आरती के साथ शुरू की गई। इसकी शुरुआत साथ ही जहां सबसे पहले बाबा महाकाल के सामने पुजारियों और पुरोहितों ने फुलझड़ी जलाकर की है। साथ ही श्रद्धालु भी बाबा के सामने फुलझड़ी जलाकर पर्व को मनाते हुए नजर आए हैं। आज भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाज्योतिर्लिंग पे महापर्व बना। दीपावली के महापर्व पे सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ फूलझड़ी का उजाला किया गया और प्रकाशमय दिवाली सुगुण रूप से भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे बनी। भगवान महाकालेश्वर जी के इसी महाभस्म आरती के अंदर सबसे सर्वप्रथम अन्न को कूट के बनाया हुआ धान मिष्टान भगवान महाकालेश्वर जी को अर्पित किया। आज मैं इस महाज्योतिर्लिंग से अपने समस्त पुजारी पुरोहित परिवार की ओर से हिंदुस्तान भर के देशवासियों को और पूरी विश्व के समस्त मानव जात को, समाज को यहाँ से भगवान महाकालेश्वर जी को से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रदर्शित करता हूँ और भगवान उनका आनंद मंगल में रखे और सदा मंगल करे महाकाल। और इधर उज्जैन के सराफा बाजार नई पेठ में मां गजलक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हाथी पर सवार मां लक्ष्मी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। गजलक्ष्मी माता राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी मानी जाती हैं। दिवाली के दूसरे दिन सुहाग पर्व पर बिंदी और सिंदूर वितरित किया जाता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की दशावतार मूर्ति भी यहाँ पर विराजित है। काले पाषाण से निर्मित अद्भुत दुर्लभ प्रतिमा है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मान्यता इस मंदिर की थी कि जो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है, और लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है और 8 स्वरूपों में गजलक्ष्मी, और ये अवंतिका में राजा विक्रमादित्य के आग्रह से गजलक्ष्मी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो माता लक्ष्मी गज के ऊपर विराजमान है, इसलिए इस स्वरूप का अलग ही महत्व है। इस देवी का अलग ही चमत्कार की गज के ऊपर विराजमान है। ये जो प्रतिमा है, ये ऋग्वेद के अनुसार श्री सूक्त के पाठ के ऊपर आधारित है, जो कि लक्ष्मी जी का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। और अब खबर हरदा से है। मां नर्मदा के किनारे स्थित पांडवकालीन ऋषि मुक्तेश्वर शिव मंदिर दीपावली के दूसरे दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिर में
भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाने का महत्व है। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ को चने की दाल चढ़ाकर हर प्रकार के कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर में दीपावली की अमावस्या और मंगलवार के दिन चने की दाल चढ़ाने से सभी प्रकार के ऋणों और कर्जों से मुक्ति मिलती है। रेणुगुप्तेश्वर भगवान के दर्शन करने आया हूँ। ये काफ़ी प्रभावी और प्राचीन मंदिर है। अमावस्या की दिवाली वाली अमावस्या के दिन अगर हम यहाँ पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो सभी ऋणों से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। आपने भी चने की दाल चढ़ाई है? जी हाँ, मैंने भी चने की दाल चढ़ाई है। तो क्या मतलब आपकी मान्यता यहाँ पर? प्राचीन मान्यता है कि अगर चने की दाल यहाँ भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है तो आदमी के सभी ऋण और सभी कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। इसीलिए इन महादेव का नाम ऋणमुक्तेश्वर महादेव है। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। इसका नाम ऋणमुक्तेश्वर है। यहाँ पे चने की दाल चढ़ाने से सभी ऋणों की मुक्ति होती है। ऋण एक प्रकार का नहीं होता, ऋण सब प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चने की दाल से इनके यहाँ विवाह नहीं हो रहा जिसका, ये गुरु का स्थान मान्य है। चने की दाल से ऋण की मुक्ति होती है। जिनके यहाँ बच्चा नहीं है उनके यहाँ ये भगवान गोद भरते हैं और इस प्रकार से यहाँ भोलेनाथ का चने की दाल से मनोकामना पूर्ण होती है। किस दिन चढ़ाई जाती है? विशेष दिन अमावस्या का है, गुरुवार का विशेष दिन यहाँ पे, और मंगलवार के दिन मसूर की दाल। हरदा और देवास पे नर्मदा किनारे स्थित है प्राचीन ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। यह मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के बारे में एक प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर चने की दाल चढ़ाने से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि दीपावली की अमावस्या पर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर चने की दाल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति की कामना करते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस मौके पर लोग जमकर आतिशबाजियां करते हैं। आतिशबाजी के दौरान खास सावधानी रखना जरूरी है। पटाखा जलाने के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्लास्टिक सर्जन और बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत यादव से जानिए। पटाखे चलाते समय एक बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक पानी का टब रखना चाहिए साथ में बच्चों के साथ में बड़ों का साथ रहना ज़रूरी है। बच्चों को कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए और कपड़े अगर पहनाते हैं तो कॉटन के कपड़े होने चाहिए। ठीक है, पानी का टब रहे। गलती से आग भी लगता है तो पानी तुरंत डालना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके दिखाना है। ऊपर जाने वाले जो पटाखे होते हैं वो खुले में चलाना है, क्लोज स्पेस में नहीं चलाना है। घर में जाने की संभावना होती है, घर में आग लगने की संभावना रहती है। पटाखों को माचिस की तीली से न जलाएं। पटाखा जलाने के लिए फुलझड़ी का या किसी लंबी मोमबत्ती का यूज़ करें और अगर जलता है तो उसके बाद तुरंत जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और हॉस्पिटल में फर्स्ट एड लें, ये बेटर रहेगा। सबसे अच्छा रहता है कि गलती से बच्चों को आग लगती है और बच्चों को पटाखा जैसे लगता है, रॉकेट लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका तो बच्चों को रोल करने के लिए बोलना है। ज़मीन में लेट जाना है और लेट के ऊपर रोल करना है। इससे कारण क्या होता है कि जो ज़मीन पर होता है उस कारण से आग बुझ जाती है और जो पानी का टब आपने इकट्ठा रखा हुआ बाजू में रखा हुआ उस पानी को उसके ऊपर तुरंत डालें, है ना। और अगर जो जला हुआ है उसके बाद ठंडे पानी के नीचे उस हाथ को रखें, 2 से 3 मिनट तक रखें, जिससे उसकी जलन कम हो जाएगी और उसके बाद जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लें। दवाइयाँ तो अभी बेसिकली दवाइयाँ तो अपनी तरफ से नहीं लेना है, दवाई तो हॉस्पिटल में जाके ही लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो अपना पानी होता है, बाथरूम में जो पानी यूज़ करते हैं, किचन में पानी यूज़ करते हैं, उसके नीचे अपने को हाथ रखना है। जिस संग में आग लगी है उसके अंदर नीचे से अपने को संग को रख देना है। उस लगातार पानी पड़ता रहेगा, जिस कारण से जलन कम हो जाएगी और घाव गहरा नहीं होगा। देखो ढेर सारी क्रीम्स आती हैं, बर्न के लिए ढेर सारी क्रीम्स आती हैं, तो वो क्रीम्स लेके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत मामूली है, जहाँ लगता है कि आप हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है जिसमें, तो उसमें जो ढेर सारी जो एंटीबायोटिक क्रीम्स जो बर्न्स के लिए आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि कितना अगर ज़्यादा जला हुआ है, 15% से बड़ों में 15% से ज़्यादा जला हुआ और बच्चों में 5 से 10% जला हुआ तो ही भर्ती करते हैं। अगर इतना नहीं जला है तो घर पे ही ट्रीटमेंट रहता है और अगर इतने से ज़्यादा जला हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तो काफ़ी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, बट सीवियरिटी के ऊपर, बर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लगता है कि अगर कम है, घाव 4 से 5% है, 1% ही है, थोड़ा सा कोई कम जला हुआ है, तो हॉस्पिटल आके आप फर्स्ट एड लें, वहाँ पे ड्रेसिंग्स कराएं, दवाइयाँ लें और घर पे आराम करें और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इन सभी चीज़ों में साफ पानी से आपको छिड़काव करना है, अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, क्योंकि जो पटाखे होते हैं सारे के आग लगाने वाले जितने भी पटाखे होते हैं, जितने भी पोटास वगैरह अगर कुछ भी जाता है तो पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। पानी के धोने के बाद अगर आंखों में किरकिरी रहती भी है और लगता है कि देखने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लें। किसी तरह की होम
तो आज दिवाली है और लोग एक और दिए जला रहे हैं, तो वहीं दीपावली के बहाने नेताओं की सियासत भी खूब रोशन हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रंगोली की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। दिग्विजय ने साथ ही लिखा कि आज महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देशवासी अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस भीषण अंधकार को खत्म करने में प्रकाश पुंज का काम कर रही है। जहां अवसर मिले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उम्मीदों के दीप प्रज्वलित करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और दिग्विजय सिंह ने दीपावली के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो दिवाली के मौके पर दिग्विजय सिंह ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो ट्वीट किया, उस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दीपावली का दिन महत्वपूर्ण है। दीपावली के पर्व पर नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। देश सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए। आज मौका तो दिवाली का है, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि आज महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देश अंधकारमय में है। मुझे लगता है कि आज का दिन सकारात्मक हो तो अच्छा होगा। ये इस प्रकार की नेगेटिविटी की बात करना और आज के दिन करना और वो अपना कार्यकाल याद करेंगे, तो मैं शब्द कड़े हैं, आज के दिन मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो मध्य प्रदेश का मैं फिर उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो सकारात्मक राजनीति करता हूँ। वो जो आज के दिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है राजनीति में। आज का दिन पूरे देश के लिए और दुनिया के अंदर भारतीयों के लिए जो दिवाली का पर्व मनाते हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोग आज दिवाली का पर्व मना करके भारत के लिए सुख समृद्धि और वैभव आए उसके लिए काम कर रहे हैं। लोग संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी। और अब बात ग्वालियर की, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस स्कूल के एक टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्वालियर से, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। जो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई, जिसमें कि थाना उटीला में दुष्कर्म की धाराओं में और अश्लील हरकत की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। इसमें कुल 4 बच्चियों के साथ उसके द्वारा अश्लील हरकत की गई, तो इस पर केस रजिस्टर किया जाकर और थाना प्रभारी उटीला के द्वारा जयराज कुमार के नेतृत्व में ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जड़ेरुआ बांध से गिरफ्तार किया गया। उसको ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील का हम रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, निश्चित तौर पर बेहद ही शर्मनाक घटना है। एक आरोपी की तरफ से इस तरह से छेड़खानी की जाती है, क्या कुछ जानकारी इस पर? ग्वालियर जिले के उटेला थाना क्षेत्र के गांव में ये प्राइमरी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर ग्वालियर का ही रहने वाला एक 58 साल का टीचर सदस्य है और 18 अक्टूबर से ये टीचर जो स्कूल में पढ़ने वाली तीसरी से 5वीं क्लास तक की जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां, उनके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। उनके कपड़े उतरवाकर उनके साथ गंदी हरकत कर रहा था। बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। 2 दिन पहले बच्चियों ने अपनी माँ को ये बात बताई और उसके बाद जो है इसके खिलाफ परिवार वालों ने FIR दर्ज कराई। उटीला पुलिस ने FIR दर्ज करके फोर्स में आज इस आरोपी पर राहत की बात तो सुशील ये कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब कोरबा से बड़ी खबर है, देशी शराब की बोतल में मेंढक मिला है। सील पैक बोतल में मेंढक पाया गया। हरदी बाजार शराब दुकान का यह मामला। शराब में मेंढक मिलने पर लोगों में भी भारी आक्रोश है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो कोरबा से तस्वीरें सामने आई हैं। शराब की बोतल में मेंढक मिला है, इसको लेकर शिकायत की गई है। सील पैक बोतल है जिसमें मेंढक पाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस बोतल में मेंढक नजर आ रहा है। देशी शराब की बोतल है, सील पैक बोतल में इस तरह से मेंढक का मिला। कई सवाल खड़े कर रही है घटना। हरदी बाजार शराब दुकान का मामला। तो इसके बाद से ही लोगों में भी भारी आक्रोश है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर है। पेड़ पर चढ़कर युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। मारपीट से परेशान होकर ये युवक पेड़ पर चढ़ गया। मारपीट करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग लगातार की गई है। पेड़ पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा इस युवक का, और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्थलगांव अस्पताल में इस युवक को भर्ती कराया गया। पत्थलगांव थाने के ढूढ़ी टिकरा का ये मामला। ढूढ़ी टिकरा का मामला है। एक युवक था जिसकी सूचना मिली, जिसके पेड़ में चढ़ जाने की सूचना मिली थी, पुलिस द्वारा संदेश दिया गया था। तो इसी बीच में
युवक जो है छानी पर कूद बैठा, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी स्थिति सामान्य है, हालत स्थिर है इसकी। तो कूदने की वजह क्या? अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से